अब यूएस में पढ़ने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी टेंशन की बात सामने आई है, क्योंकि एक नया इंटरनल मेमो जारी किया गया है जिसे आईस यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट ने ऑफिशियली सर्कुलेट किया है। इस मेमो के अनुसार अगर किसी इंटरनेशनल स्टूडेंट का वीजा कैंसिल होता है तो अब उसका लीगल स्टेटस उसी वक्त खत्म हो सकता है। मतलब ये है कि पहले जहां कुछ ग्रेस पीरियड या लीगल प्रोटेक्शन मिलती थी जिसमें स्टूडेंट अपनी बात इमिग्रेशन कोर्ट में रख सकता था या मोशन फाइल कर सकता था, अब वो ऑप्शन लगभग खत्म हो गया है। अब जैसे ही वीजा कैंसिल हुआ आपकी SEVIS रिकॉर्ड टर्मिनेट कर दी जाएगी और आप टेक्निकली अनलॉफुल प्रेजेंस में आ जाएंगे, जिससे आपकी डिपोर्टेशन की पॉसिबिलिटी काफी बढ़ जाती है। यह मेमो खासकर उन स्टूडेंट्स पर लागू हो सकता है जो किसी रीजन से स्टेटस मेंटेन नहीं कर पाए, जैसे अनऑथराइज्ड एम्प्लॉयमेंट, कोर्स लोड कम होना, अटेंडेंस की कमी या वायलेशन ऑफ वीजा टर्म्स। अब ऐसे केसेस में सीधे SEVIS से नेम हटाया जाएगा और कोई प्रायर नोटिस या कोर्ट हियरिंग की संभावना भी नहीं रहेगी। इसका सबसे ज्यादा असर उन स्टूडेंट्स पर पड़ेगा जो कैप्टन ऑप्ट या स्टेम ऑप्ट पर है और जिनका एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंटेशन पूरी तरह इन ऑर्डर नहीं है। अगर उनके पेपरवर्क में कोई भी गलती या अपडेट मिस हुआ तो सिस्टम उसे वायलेशन मानेगा और उनके वीजा को इंस्टेंटली रिवोक किया जा सकता है। तो क्या आपको घबराने की जरूरत है? इसका सिंपल जवाब ये है कि अगर आप अपने वीजा रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, सही तरीके से कोर्स मेंटेन कर रहे हैं, लीगल वर्किंग लिमिट्स में रह रहे हैं और SEVIS में आपकी स्टेटस रिपोर्टिंग टाइमली हो रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने कभी भी स्टेटस से बाहर जाकर कोई स्टेप लिया है या अभी भी आपकी रिकॉर्ड्स में कोई कंफ्यूजन है तो आपको तुरंत अपने DSO या लीगल एडवाइजर से कॉन्टैक्ट करना चाहिए। अब समय है प्रोएक्टिव रहने का। हर स्टूडेंट को चाहिए कि वह अपने डॉक्यूमेंटेशन, वीजा स्टेटस, एम्प्लॉयर इन्फॉर्मेशन और SEVIS अपडेट्स को हर समय एक्यूरेट और अपडेटेड रखे ताकि इस नए मेमो का असर उनके स्टेटस पर ना पड़े। यूएस इमिग्रेशन अब जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की तरफ बढ़ रहा है और ऐसे में छोटी सी गलती भी बड़ी कॉन्सिक्वेंस बन सकती है। इसलिए स्मार्ट रहें, अलर्ट रहें और अपने वीजा को पूरी अवेयरनेस के साथ मेंटेन करें। तो पहले क्या होता था कि अगर किसी इंटरनेशनल स्टूडेंट का वीजा कैंसिल हो जाता था, चाहे वो किसी पुराने केस की वजह से हो या फिर किसी पॉलिटिकल एक्टिविज्म या प्रोटेस्ट की वजह से, तब भी वह कैंसिलेशन केवल वीजा तक लिमिटेड रहती थी। उस स्टूडेंट का SEVIS रिकॉर्ड यानी उसका यूएस में लीगल F1 स्टेटस तब तक एक्टिव रहता था जब तक उसने कोई और रूल वायलेशन नहीं किया होता था। इसका मतलब ये था कि स्टूडेंट को लीगल स्टे का मौका मिलता था और उसे अपनी बात रखने का पूरा फेयर चांस मिलता था, जैसे कि मोशन टू रीओपन अपील फाइल करना या लीगल काउंसिल से कंसल्टेशन करना। लेकिन अब आईस यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट की तरफ से जो नया इंटरनल मेमो जारी हुआ है उसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि अगर स्टेट डिपार्टमेंट ने किसी भी रीजन से आपका वीजा कैंसिल किया है तो अब SEVP यानी स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम सीधा आपका SEVIS रिकॉर्ड भी टर्मिनेट कर सकता है। इसका मतलब ये है कि अब सिर्फ वीजा खत्म नहीं होगा बल्कि आपका यूएस में लीगल F1 स्टेटस भी उसी समय खत्म हो सकता है। ये बदलाव बहुत बड़ा है क्योंकि इसका सीधा असर स्टूडेंट्स की लीगल प्रोटेक्शन पर पड़ेगा। पहले जहां प्रोसेस ओरिएंटेड स्टेप्स होते थे, अब सिस्टम बिना वार्निंग या विदाउट कोर्ट हियरिंग सीधे SEVIS स्टेटस रिवोक कर सकता है और स्टूडेंट को अनलॉफुल प्रेजेंस में डाल सकता है, जो फ्यूचर वीजा एलिजिबिलिटी और इमिग्रेशन बेनिफिट्स पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। इस चेंज से उन स्टूडेंट्स पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा जिनका वीजा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग में रहा हो या जिनके पुराने केसेस के चलते कैंसिलेशन हुई हो। अब ऐसे स्टूडेंट्स के पास लीगल स्टे का कोई बफर नहीं रहेगा और उन्हें तुरंत यूएस छोड़ने के लिए कंपेल्ड किया जा सकता है। इसलिए अब स्टूडेंट्स को और भी ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। वीजा वैलिडिटी सिर्फ एंट्री की नहीं बल्कि पूरे स्टेटस की फाउंडेशन बन चुकी है। अब किसी भी वायलेशन या बैकग्राउंड इशू को लाइटली लेना भारी पड़ सकता है और इसलिए डॉक्यूमेंटेशन, मेंटेनेंस, टाइमली DSO रिपोर्टिंग और इमिग्रेशन अटर्नी से कंसल्टेशन अब सिर्फ ऑप्शन नहीं बल्कि जरूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है। आईस का ये नया मेमो इमिग्रेशन एनफोर्समेंट को और भी फास्ट, डायरेक्ट और जीरो टॉलरेंस अप्रोच की तरफ ले जा रहा है और इसका असर पूरे इंटरनेशनल स्टूडेंट कम्युनिटी पर महसूस किया जाएगा। इसलिए अब अवेयरनेस और कंप्लायंस ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अब इसमें कुछ नई चीजें और जोड़ दी गई हैं।
जो इस पूरे बदलाव को और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट और इम्पैक्टफुल बना रही हैं। नए बदलाव के अनुसार अगर कोई स्टूडेंट वर्क लिमिट से ज्यादा दिन अनएम्प्लॉयड रहता है, जैसे ऑप्ट या स्टेम ऑप्ट पर अलाउड 90 या 150 दिनों की अनएम्प्लॉयमेंट लिमिट क्रॉस कर दी जाती है, तो अब उसका SEVIS रिकॉर्ड सीधे टर्मिनेट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई भी वीजा टर्म्स को वायलेट करता है, जैसे अनऑथराइज्ड वर्क करता है, रिड्यूस्ड कोर्स लोड के बिना कम क्रेडिट आवर्स पर पढ़ता है या फिर एड्रेस रिपोर्टिंग या प्रोग्राम अपडेट जैसे नियमों का पालन नहीं करता है, तो अब उसे पहले जैसी वार्निंग्स या ग्रेस पीरियड नहीं मिलेंगे, बल्कि सीधे स्टेटस रिवोक कर दिया जाएगा। सबसे ज्यादा कंसर्निंग बात यह है कि अगर आपका वीजा बिना किसी डायरेक्ट गलती के एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकल रीजन से भी कैंसिल होता है, तो अब उसका असर सिर्फ वीजा तक सीमित नहीं रहेगा। SEVP आपके SEVIS रिकॉर्ड को भी उसी आधार पर खत्म कर सकता है और यह सब इफेक्टिव इमीडिएटली होगा, यानी आपको नोटिस हियरिंग या लीगल अपील का मौका नहीं दिया जाएगा। इस बदलाव का सबसे बड़ा असर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर पड़ेगा, खासकर उन लोगों पर जो पहले से किसी भी रीजन से गवर्नमेंट की निगरानी में आ चुके हैं, जिनके पास कोई पुराना वायलेशन रिकॉर्ड है, जैसे डूई या लीगल ऑफेंस या फिर कोई ऐसा एक्टिविज्म या सोशल इन्वॉल्वमेंट जिसमें उनका नाम रिकॉर्ड पर आया हो। इसके अलावा उन स्टूडेंट्स के लिए भी यह खतरे की घंटी है जो वीजा इंटरव्यू में बिना किसी रीजन के एडमिनिस्ट्रेटिव होल्ड में चले गए हैं या जिनके प्रोफाइल पर अनजस्ट सस्पिशन की वजह से वीजा कैंसिल किया गया है। अब ऐसे स्टूडेंट्स का सिर्फ वीजा ही नहीं बल्कि उनके एंटायर US स्टे और एजुकेशन का फाउंडेशन भी खत्म किया जा सकता है। इसलिए अब स्टूडेंट्स को अपनी लीगल अवेयरनेस और स्टेटस कंप्लायंस को लेकर पहले से कहीं ज्यादा सीरियस होने की जरूरत है। अब छोटी सी मिस्टेक भी बड़ी कॉन्सिक्वेंस बन सकती है। हर अपडेट, फॉर्म सबमिशन, एड्रेस रिपोर्टिंग, सर्विस वैलिडेशन और एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंटेशन को टाइम से मैनेज करना क्रिटिकल हो गया है। आइस का ये नया मेमो एक क्लियर सिग्नल है कि US इमिग्रेशन अब फास्ट, रिएक्टिव और जीरो टॉलरेंस मोड में है। अब अगर आप US में रहना चाहते हैं तो आपको न सिर्फ एकेडमिकली एक्टिव बल्कि लीगली परफेक्ट रहना होगा, क्योंकि अब इमिग्रेशन सिस्टम में मार्जिन ऑफ एरर लगभग खत्म हो चुका है। इमिग्रेशन अटर्नीज और इमिग्रेशन लॉयर्स अब खुलकर कह रहे हैं कि US में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए माहौल पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रिक्ट और अनफॉरगिविंग हो चुका है। अब तो छोटी सी गलती भी आपके लीगल स्टेटस को खत्म करने के लिए काफी मानी जा रही है, और यह कोई अफवाह या थियोरेटिकल रिस्क नहीं है बल्कि इसका प्रैक्टिकल असर मार्च 2025 में कई स्टूडेंट्स ने देखा है, जब अचानक उनके SEVIS रिकॉर्ड्स टर्मिनेट कर दिए गए। इनमें कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कोई मेजर वायलेशन नहीं किया था, लेकिन उनका वीजा किसी पुराने केस या एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से कैंसिल किया गया और उसी आधार पर उनकी पूरी SEVIS आइडेंटिटी को भी खत्म कर दिया गया। बाद में जब यह मामला कोर्ट में गया तो कुछ स्टूडेंट्स को रिइंस्टेटमेंट मिला और रिकॉर्ड बहाल किए गए, लेकिन अब आइस ने वो लूपहोल भी बंद करने की कोशिश की है। अब एजेंसी का कहना है कि वीजा कैंसिल होते ही SEVP रिकॉर्ड भी टर्मिनेट किया जा सकता है, यानी अब वीजा और स्टेटस को दो अलग अलग एंटिटीज नहीं माना जाएगा बल्कि दोनों को एक ही डिसीजन चेन में जोड़ दिया गया है। इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि यह पॉलिसी पिछले लगभग 15 सालों से फॉलो हो रही SEVP गाइडलाइंस के बिल्कुल खिलाफ है। पहले वीजा कैंसिल का मतलब केवल US एंट्री से रोक होता था, लेकिन अगर स्टूडेंट US में रहकर लीगल टर्म्स को फुलफिल कर रहा है तो उसका SEVIS रिकॉर्ड एक्टिव रहता था और उसे अपील, मोशन या रिइंस्टेटमेंट का चांस दिया जाता था। लेकिन अब आइस का स्टांस ये है कि अगर वीजा गया तो समझ लीजिए आपका सब कुछ चला गया। इससे न सिर्फ स्टूडेंट का स्टडी प्लान डिस्टर्ब होता है बल्कि फ्यूचर इमिग्रेशन प्रोस्पेक्ट्स पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि अनलॉफुल प्रेजेंस एक्यूमुलेट होते ही 3 ईयर या 10 ईयर बैन जैसी पेनल्टीज लागू हो सकती हैं। ये डेवलपमेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए एक क्लियर वेकअप कॉल है। अब न सिर्फ यूनिवर्सिटी सिलेक्शन या एकेडमिक प्रोग्रेस बल्कि हर इमिग्रेशन स्टेप, डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्ड मेंटेनेंस और लीगल कंप्लायंस को एक्सट्रीम सीरियसनेस से लेना पड़ेगा, क्योंकि अब सिस्टम में कोई ग्रेस या बफर नहीं छोड़ा गया है। अब सिर्फ एकेडमिकली एक्टिव रहना काफी नहीं होगा, आपको लीगली फ्लॉलेस भी होना पड़ेगा और इमिग्रेशन लॉ की स्मॉलेस्ट डिटेल तक अवेयरनेस रखना अनिवार्य हो चुका है। यही अब सर्वाइवल की न्यू रियलिटी है US स्टूडेंट इमिग्रेशन सिस्टम की। और सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि आइस का जो नया मेमो आया है उसमें साफ कहा गया है कि यह कोई लीगल गारंटी नहीं देता है, यानी यह रूल इन्फोर्सेबल है, लेकिन आप इसे कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं।
इसका मतलब ये है कि अब अगर आपका वीज़ा कैंसिल होता है और उसके साथ ही SCVIS रिकॉर्ड भी टर्मिनेट किया जाता है तो आपके पास कोई क्लियर लीगल पाथवे नहीं होगा जिससे आप इस डिसीजन को लीगली कंटेस्ट कर सके। सीधा आइस ने कह दिया है कि जो हमने कहा है वही फॉलो करना पड़ेगा और इस डायरेक्टिव में कोई लीगल रिलीफ का ऑप्शन नहीं छोड़ा गया है। यह एक यूनिलैटरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन बन गया है जिसका इमीडिएट इफेक्ट होता है और जिसे अपील करने का भी ट्रेडिशनल रास्ता बंद किया जा रहा है। अगर हाल फिलहाल के इंसिडेंट्स की बात करें तो मार्च 2025 में हजारों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अचानक इस पॉलिसी के इनडायरेक्टली लागू होने का असर देखना पड़ा। उनके वीज़ा और SCVIS रिकॉर्ड्स दोनों एक साथ कैंसिल कर दिए गए। बाद में जब कई स्टूडेंट्स ने लीगल एक्शन लिया, कोर्ट से इंजंक्शन मांगा और यूनिवर्सिटीज ने भी कलेक्टिव एफर्ट्स में हिस्सा लिया, तब गवर्नमेंट को पीछे हटना पड़ा और कई स्टूडेंट्स का स्टेटस बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए रिस्टोर कर दिया गया। हार्वर्ड, नॉर्थ ईस्टर्न और दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटीज ने ये कंफर्म किया कि उनके मल्टीपल स्टूडेंट्स का स्टेटस वापस एक्टिवेट कर दिया गया, लेकिन इसके पीछे कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। अब आइस ने यह नया मेमो निकाला है ताकि अगली बार अगर इस तरह का एक्शन लिया जाए तो कोर्ट की तरफ से कोई फटकार या लीगल रेजिस्टेंस ना मिले। यानी अब एजेंसी ने खुद को लीगली शील्ड कर लिया है ताकि अगर फ्यूचर में किसी स्टूडेंट का स्टेटस टर्मिनेट किया जाए तो वह स्टूडेंट चैलेंज ना कर सके। यह एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट है क्योंकि इससे न सिर्फ ड्यू प्रोसेस कमजोर होता है बल्कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अनसर्टेनिटी और फियर काफी बढ़ जाती है। अब ये पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है कि हर स्टूडेंट लीगल कंप्लायंस को अपनी टॉप प्रायोरिटी बनाए, अपने वीजा सर्विस रिकॉर्ड, एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन और स्टेटस अपडेट्स को हर लेवल पर सही और टाइमली मेंटेन करे क्योंकि अब गलती की कोई स्पेस सिस्टम में नहीं छोड़ी गई है। यह नया मेमो एक वार्निंग है कि यूएस इमिग्रेशन अब एनफोर्समेंट फर्स्ट अप्रोच पर ऑपरेट कर रहा है और अगर आप स्टूडेंट हैं तो अब सिर्फ एकेडमिक्स में अच्छा होना काफी नहीं है, आपको लीगल और डॉक्यूमेंटेशन लेवल पर भी फ्लॉलेस होना होगा, तभी आप इस चेंजिंग सिस्टम में सर्वाइव कर पाएंगे। तो अगर आप भी यूएस में स्टडी कर रहे हैं या वहां F1 वीजा लेकर पढ़ाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह अपडेट आपके लिए बहुत जरूरी है और अब आपको पहले से कहीं ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है क्योंकि इमिग्रेशन सिस्टम अब पूरी तरह से हाई स्क्रूटनी और जीरो टॉलरेंस पर ऑपरेट कर रहा है। पहले वीजा रिवोक और स्टेटस रिवोक दो अलग अलग चीजें मानी जाती थी। अगर आपका वीजा कैंसिल होता था तो भी आपका SCVIS रिकॉर्ड एक्टिव रह सकता था और आपको थोड़ा समय मिलता था अपनी बात रखने के लिए, अपील करने के लिए या रिइंस्टेटमेंट के लिए रिक्वेस्ट करने का मौका मिलता था। लेकिन अब आइस का नया मेमो इन दोनों को एक साथ जोड़ रहा है। अब जैसे ही आपका वीजा रिवोक होता है उसी वक्त आपका SCVIS रिकॉर्ड टर्मिनेट हो सकता है, यानी आपका लीगल स्टूडेंट स्टेटस भी उसी पल खत्म हो जाएगा और इसका मतलब है कि आपको तुरंत यूएस छोड़ना होगा और अगर आप वॉलंटरली डिपार्चर नहीं लेते हैं तो आइस आपको डिपोर्ट कर सकता है। इसलिए अब F1 स्टूडेंट्स को अपने वीजा स्टेटस, एकेडमिक प्रोग्रेस, वर्क ऑथराइजेशन और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स को पूरी गंभीरता से लेना होगा। कोई भी छोटी सी गलती अब बड़ी लीगल प्रॉब्लम बन सकती है और उस गलती का करेक्शन का मौका शायद ही मिले। आपका फोकस सिर्फ क्लासेस अटेंड करने या ग्रेड्स मेंटेन करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि आपके SCVIS वैलिडेशन, I-20 अपडेट्स, DSO कम्युनिकेशन, कैप्टन ऑप्ट रिकॉर्ड्स और एड्रेस अपडेट्स सब कुछ इमिग्रेशन लॉ के अनुसार होना चाहिए। अगर आप अभी प्लानिंग कर रहे हैं यूएस में स्टडी वीजा लेने की तो पहले इंश्योर करें कि आप जिस यूनिवर्सिटी या प्रोग्राम में जा रहे हैं वो SCVP अप्रूव्ड है, आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स रियल हैं और आपकी एंटायर फाइल ट्रांसपेरेंट और एक्यूरेट है। अब सर्वाइवल का फॉर्मूला सीधा है, सिस्टम को समझिए, डॉक्यूमेंटेशन को फ्लॉलेस रखिए और लीगल कंप्लायंस को अपनी डेली हैबिट बना लीजिए। यही अप्रोच आपको इस नए एनवायरनमेंट में सुरक्षित रख सकता है और आपकी स्टूडेंट जर्नी को स्टेबल बना सकता है। यह अपडेट हर उस व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है जो अभी यूएस में इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पर पढ़ाई कर रहा है या फिर जो आने वाले समय में F1 वीजा लेकर यूएस में पढ़ने की प्लानिंग कर रहा है। अब इमिग्रेशन रूल्स पहले से काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं और ऐसे में छोटी सी गलती भी आपके स्टेटस को खतरे में डाल सकती है। इसलिए ये जानकारी न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके दोस्तों और परिवार के लिए भी रेलेवेंट हो सकती है। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी दूसरों तक भी पहुंचनी चाहिए तो आप ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें ताकि वह भी अवेयर रहें।
और अपनी स्टडी जर्नी को बिना किसी लीगल हर्डल के कंप्लीट कर सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली बार नए अपडेट, नई जानकारी और एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ वापस आएंगे। तब तक इजाजत दीजिए। खुद का ध्यान रखिए, अपने डॉक्यूमेंट्स और वीजा रिकॉर्ड्स अपडेटेड रखिए और हमेशा लीगली कंप्लायंट बने रहिए। कीप वॉचिंग, टेक केयर।